Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सदियों से शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और शक्ति को एक साथ प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना की जाती है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधा स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है, तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह कहा जाता है कि भगवान शिव ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया था। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर किस वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप लेना पड़ा। दरअसल इस सवाल का विस्तार से जवाब शिव पुराण की एक पौराणिक कथा में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार जिस वक्त ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया, तब तक भगवान शिव ने सिर्फ विष्णु और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था। उस वक्त किसी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया और उन्होंने पाया कि उनकी सभी रचनाएं तो जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। उनके सामने यह दुविधा थी कि इस तरह से सृष्टि की वृद्धि आखिर कैसे होगी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि वो मैथुनी सृष्टि का निर्माण करें ताकि सृष्टि को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। अब उनके सामने एक नई दुविधा थी कि आखिर वो मैथुनी सृष्टि का निर्माण करे तो कैसे। काफी सोच विचार के बाद भी जब वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, तो वो शिव की शरण में पहुंचे और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की। उनके तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए भगवान शिव ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर उन्होंने अर्धनारीश्वर स्वरूप में उन्हें दर्शन दिया। जब उन्होंने इस स्वरूप में दर्शन दिया, तब उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के जिस आधे हिस्से में शिव है वो पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वो स्त्री है। आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है जो प्रजनन के जरिए सृष्टि को आगे बढ़ा सके। इस तरह शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपने मस्तक के मध्य भाग से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद से मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई और विस्तार होने लगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दिया था। लेकिन उनके इस स्वरूप का अर्थ यह भी है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं और दोनों में किसी तरह का भेदभाव करना गलत है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.